तीसरे ही लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा बंध लंबाई। जो ठोस पदार्थ है उनमें बंध लंबाई ज्ञात करने की प्रायोगिक विधियां हैं एक्स रे डिफ्रैक्शन, एक्स किरण विवर्तन विधि। गैसों में ज्ञात करने की है इलेक्ट्रॉन विवर्तन विधि तथा सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनकी प्रयोगों की सहायता से हम बंध लंबाई ज्ञात करते हैं। क्या होती है बंध लंबाई? सहसंयोजक बंध से जुड़े दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। इसे एंगस्ट्रम इकाई में प्रदर्शित करते हैं। पॉलिंग के अनुसार सहसंयोजक बंध लंबाई से जुड़े दो परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं के योग के बराबर बंध लंबाई होती है। जैसे यदि कोई ए बी अणु है तो उसमें बंध लंबाई होगी ए परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या प्लस बी परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या। प्रमुख यौगिकों की सहसंयोजक त्रिज्या निम्न है। जैसे आपके हाइड्रोजन की RH 0.37 एंगस्ट्रम, RC एकल बंध की 0.77 एंगस्ट्रम, द्विबंध की 0.67 एंगस्ट्रम, त्रिबंध की 0.60 एंगस्ट्रम, RCl क्लोरीन की 0.99 एंगस्ट्रम, नाइट्रोजन की 0.74 एंगस्ट्रम, सल्फर की 1.04 एंगस्ट्रम। जैसे एथेन में हमें Cc और CH की बंध लंबाई निकालनी है तो Cc की एकल बंध की आपके 0.77 प्लस 0.77 यानी 1.54 एंगस्ट्रम। CH की निकालनी है तो C की है 0.77, H की है 0.37 यानी ये होगी 1.14 एंगस्ट्रम। अणु में बंधों में सदैव कंपन होते रहते हैं, अतः परमाणुओं के बीच की दूरी कम या अधिक होती रहती है। इसलिए बंध लंबाई का औसत मान के रूप में ज्ञात करते हैं। अब इस बंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है संकरण, कि जो संकृत कार्बन परमाणु में यदि S गुण का प्रतिशत बढ़ जाए तो बंध लंबाई में कमी हो जाती है, क्योंकि S प्रतिशत गुण बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा अधिक आकर्षित होता है। जो भी S कक्षक है वो नाभिक के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी कि विद्युत ऋणता बढ़ जाती है। जैसे ये sp3 संकरित कार्बन परमाणु हो तो बंध लंबाई कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रम। लेकिन यहाँ यदि ये कैसा है sp3 और sp2 संकरित है तो बंध लंबाई ये वाली घट के कितनी रह जाती है? 1.51 एंगस्ट्रम। यदि sp2 वाले हैं तो बंध लंबाई घट के 1.46 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से बंध लंबाई पे संकरण का प्रभाव पड़ता है। दूसरा है इसका कारण अनुनाद। ये अनुनाद और संकरण की अवधारणाओं की जो बात है, समझने और समझाने की बात है, वो ये प्रैक्टिकल के आंकड़े हैं। इन्हीं को समझाने के लिए ये अवधारणाएं अनुनाद वाली, संकरण वाली वैज्ञानिकों ने हमें यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दी हैं। कि बेंजीन की यदि कैलकुलेट संरचना इस तरह से, इसमें 3 डबल बॉन्ड और 3 एकल बंध माने तो इसमें 3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई 1.54 एंगस्ट्रम के अनुसार होनी चाहिए और 3 द्विबंध के अनुसार 1.34 एंगस्ट्रम होनी चाहिए। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल निकाला तो ना तो 1.54 एंगस्ट्रम आई ना 1.34 एंगस्ट्रम आई, इन दोनों के बीच में कहीं 1.39 एंगस्ट्रम पाई गई। वो क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें अनुनाद पाया जाता है। बंध लंबाई द्वारा अणु की संरचना, बंध सामर्थ्य, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक है बंध ऊर्जा। एक सहसंयोजक बंध के बनने में मुक्त ऊर्जा, या इसका उल्टा, एक सहसंयोजक बंध को तोड़कर
उदासीन मूलक बनाने के लिए दी गई ऊर्जा को हम बंद ऊर्जा कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है। पहला है वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी, कैपिटल डी से इसे प्रदर्शित करते हैं। जो हमारे द्विपरमाणु अणु हैं, यानी 2 परमाणुओं से मिलकर बने हुए अणु हैं, उनमें ये वियोजन ऊर्जा के रूप में बंद ऊर्जा को ज्ञात करते हैं। गैसीय अवस्था में एकल बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा को वियोजन ऊर्जा डी कहते हैं। जैसे H2 अणु को उदासीन हाइड्रोजन मूलकों में तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा दी जाती है, तो इसकी बंध ऊर्जा कितनी हो गई? 104 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब जो बहुपरमाणु अणु हैं उनमें हम बंध ऊर्जा को बंध ऊर्जा के रूप में ही, बहुपरमाणु अणु में विभिन्न बंधों की वियोजन ऊर्जाओं के औसत को बंध ऊर्जा कहते हैं और इसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। जैसे H2 अणु है, H2 अणु में OH बंध की ऊर्जा निकालनी है, तो ये पहला एक बंध टूटा, HO मुक्त मूलक और दूसरा H मुक्त मूलक बना, इसकी वियोजन ऊर्जा D1 का मान है 118 किलो कैलोरी प्रति मोल। फिर ये OH बच गया, इसका बंध टूटा, यानी H मुक्त मूलक O मुक्त मूलक, तो इसकी वियोजन D2 बराबर 100 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो एक OH बंध की ऊर्जा कैसे मिलेगी? H2O में HO बंध की ऊर्जा E बराबर इन दोनों का औसत, यानी D1 प्लस D2 बटे 2, 118 प्लस 100 बटे 2, यानी 109 किलो कैलोरी प्रति मोल। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है बंध क्रम, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बंध क्रम का मान बढ़ने पर बंध ऊर्जा या सामर्थ्य बढ़ती है। जैसे एकल बंध है, इसके लिए बंध ऊर्जा का मान है 79.1 सी सिंगल बॉन्ड सी के लिए, लेकिन ये सी डबल बॉन्ड सी है तो इसके लिए बंध ऊर्जा का मान बढ़ के 141.3 किलो कैलोरी। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी ज़्यादा बढ़ के 194.4 किलो कैलोरी। एकल बंध से द्विबंध तथा त्रिबंध की ऊर्जा दुगनी या तिगुनी नहीं है। क्यों तिगुनी नहीं है? क्योंकि इसमें जो सिग्मा बंध है, जैसे एक में एक सिग्मा एक पाई है, और पाई हमें मालूम है कैसा होता है, दुर्बल। 2 सिग्मा होती तब डबल होती, एक सिग्मा प्रबल है, पाई दुर्बल है, तो इसलिए दुगनी नहीं है, बड़ी है बस। ऐसे इसमें 1 सिग्मा 2 पाई है, 3 गुनी नहीं है, 79 की 3 गुनी नहीं है, ज़्यादा तो है लेकिन 3 गुनी नहीं है। संकरण से भी बंध ऊर्जा का मान प्रभावित होता है कि संकरित कक्षक में एस कक्षक के गुण का प्रतिशत बढ़ने पर मजबूत बंध बनता है, बंध ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। जैसे ये CH sp3 संकरित है तो इसकी 411 किलो कैलोरी प्रति मोल है, लेकिन यदि sp2 संकरित कार्बन का हाइड्रोजन के संग बंध है तो इसकी 444 किलो जूल प्रति मोल है। यदि sp संकरित वाले के संग है तो फिर CH बंध की बंध ऊर्जा 507 किलो जूल प्रति मोल है। बंध की प्रकृति, यदि सिग्मा बंध की एनर्जी है, सिग्मा बंध प्रबल होता है तो उसकी ऊर्जा पाई से अधिक होती है, क्योंकि पाई बंध दुर्बल होता है, सिग्मा बंध प्रबल होता है। अगला है परमाणु आकार। छोटे आकार के परमाणु के कक्षकों में अतिव्यापन अधिक होता है, यानी मजबूत बंध बनेगा तो बंध एनर्जी का मान अधिक होता है। जैसे 2 छोटे परमाणु है HH, इनमें ज़्यादा S कक्षकों में अतिव्यापन होगा, 432 किलो जूल है, लेकिन H और Cl बड़े आकार का है तो इसमें 428 है, और बड़े आकार का Br 362, और बड़े आकार का I 297। नंबर 5वां है विद्युत ऋणताओं में अंतर अधिक होने पर बंध के मजबूत होने से बंध ऊर्जा का मान अधिक हो जाता है। जैसे I की विद्युत ऋणता कम है तो यहाँ 0.4 का अंतर है इनकी विद्युत ऋणता। HBr में 0.7 की विद्युत ऋणता का अंतर है, यहाँ 0.9 की में है, तो HCl का बंध ज़्यादा आपके मजबूत होगा। अब बंध कोण, संकरण में भी हमने पढ़ा था कि संकरण के आधार पे हम बंध कोण बता सकते हैं। तो हम मुख्य रूप से सहसंयोजक अणुओं में बंध कोण बताने का तरीका पहले हम
अणु में संकरण निकालें तो उससे हमें बंद कोण का अनुमान हो जाता है। किसी अणु में दो निकटवर्ती परमाणुओं के बंध का कोण बंध कोण कहलाता है। इसे एक्सरे विवर्तन तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि से ज्ञात करते हैं। इसका मान बंध में भाग लेने वाले परमाणुओं की प्रकृति तथा संकरण पर निर्भर करता है। जैसे CH4 में कार्बोनेट परमाणु का संकरण sp3 होता है, बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट। संरचना चतुष्फल की है। H2O तथा NH3 में भी संकरण sp3 होता है, लेकिन इनमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण बंध कोण का मान घट के 109 से घट के 104 रह जाता है और 160 डिग्री रह जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण एकाकी युग्म का सबसे ज़्यादा, फिर एकाकी युग्म बंध युग्म का उससे कम और बंध युग्म का सबसे कम। ये खूब डिटेल में हम बात पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ तो हम बस समझने के लिए, ये हमारा चतुष्फल की आकृति है 109 डिग्री। ये सारे कैसे हैं? बंध युग्म। यहाँ 3 बंध युग्म और एक एकाकी युग्म। तो एकाकी युग्म का प्रतिकर्षण ज़्यादा है, इसलिए बंध कोण घट के 109 से घट के 160 डिग्री। यहाँ 2 एकाकी युग्म है, इनमें ज़्यादा प्रतिकर्षण, यानी बंध युग्म और भी घट के 104 डिग्री। एथिलीन और बेंजीन में कार्बन एटम के sp2 संकरण के कारण बंध कोण 120 डिग्री का होता है। एथाइन में CH2 में CO2 में कार्बन परमाणु का sp संकरण होता है, यानी कि बंध कोण इनमें 180 डिग्री। संरचना सरल रेखीय है। धन्यवाद। इससे आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।